Hello students. Today we will read the chapter first, Momotaro the Brave Boy. I will explain you the story in Hindi so that it may help you to do back exercise and learn question answers. मैं आपको स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में और बैक एक्सरसाइज करने में इजी रहे। बहुत टाइम पहले की बात है कि एक बार जापान के एक गांव में एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। उनका कोई बेबी नहीं था, इसलिए वो बहुत उदास फील करते थे। एक दिन ओल्ड मैन हर रोज ओल्ड मैन जंगलों में जाता था, जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए पहाड़ पर। माउंटेन मीन्स पहाड़, गैदर इकट्ठी करना, फायरवुड जंगल की लकड़ियाँ। हर रोज ओल्ड मैन पहाड़ पर जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जाता था और उसकी वाइफ घर के सारे काम करती थी और कपड़े धोने के लिए पास की नदी में, स्ट्रीम मीन्स रिवर, और स्मॉल काइंड ऑफ लेक, झील, झरना, ये आप लगा सकते हैं। एक दिन क्या होता है, वो ओल्ड वुमेन कपड़े धो रही होती है तो उसको एक ह्यूज, बहुत बड़ा, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, पीच आड़ू, अ काइंड ऑफ फ्रूट। एक दिन जब बूढ़ी औरत कपड़े धो रही होती है तो उसके बहुत बड़ा आड़ू उस झरने से नीचे गिरता है उसके सामने। वो बहुत बड़ा होता है और हैवी भी होता है, इसलिए उसको वो बहुत मुश्किल से उस आड़ू को उठा पाती है और उसको घर ले आती है। बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड की घर वापस आने की वेट करती है और जब उसका हस्बैंड घर वापस आ जाता है तो वो एक नाइफ लेती है और उस आड़ू को 2 पीसेस में कट कर देती है और सोचती है, वाओ, ये तो बहुत डिलीशियस मीन्स बहुत टेस्टी होने वाला है। उसी टाइम, एट द मोमेंट मीन्स उसी पल, उसी क्षण, उसी टाइम एक स्वीट बेबी, एक छोटा सा प्यारा सा बेबी स्प्रैंग, उछलता है विद अ लाउड वेल। वेल मतलब रोने की आवाज़। एक बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ करके एक छोटा सा प्यारा सा बेबी उस आड़ू में से उछलता है। वो शॉक्ड भी, हैरान रह जाते हैं, हैरान परेशान, खुशी भी होना और हैरान भी रह जाना। वो हैरान परेशान रह जाते हैं बट बहुत खुश भी होते हैं कि उनको भगवान ने एक ब्लेसिंग दी है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उनके कोई बेबी नहीं होता ना, इसलिए वो हैप्पी हो जाते हैं कि भगवान ने उनको इस बेबी बॉय के रूप में एक अपना आशीर्वाद दिया है। ब्रोट अप मीन्स पालना। वो उस बच्चे को बहुत प्यार और केयर से देखभाल करके उसको बहुत अच्छे से पालते हैं और उसका नेम रखते हैं मोमोटेरो। मोमो मीन्स पीच, आड़ू। जापान में मोमो का मीनिंग होता है आड़ू, और जापान में बॉयज़ को एक का कॉमन नेम होता है, जापानीज बॉय का कॉमन नेम होता है टैरो। अगेन दे नेम्ड हिम मोमोटेरो। मोमो मीन्स पीच, मोमो का मीनिंग होता है आड़ू, और टैरो एक जापान कॉमन नेम होता है जो जापान के लोग बॉयज़ को बोलते होते हैं। मोमोटेरो बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है, लेकिन साथ साथ वो काइंड भी होता है, दयालु भी होता है। शक्तिशाली, पावरफुल तो वो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो दयालु भी होते हैं। वो बड़ा होकर गांव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाता है। जल्दी ही उसको उसके सुनने में एक न्यूज़ मिलती है, उसको पता लगता है कि कुछ निर्दयी, क्रूर मीन्स निर्दयी और खतरनाक राक्षस हैं जो गांव के लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। ट्रबल मीन्स परेशान करते रहते हैं, परेशान करना। और वो डेमंस जो राक्षस हैं वो कहाँ रहते हैं, फार अवे, दूर रहते हैं, आइलैंड पर। आइलैंड होता है एक ऐसी प्लेस जो चारों तरफ से वाटर से घिरी होती है। अ स्मॉल पीस ऑफ आइलैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसी जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है, उसको बोलते आइलैंड, द्वीप। और वो राक्षस दूर एक द्वीप पर रहते हैं। मोमोटेरो
अपना माइंड बना लेता है कि मैं उनसे लड़ूंगा और उन राक्षसों को मार डालूंगा। जो उसके मम्मी पापा होते हैं, जो ओल्ड कपल होते हैं, वो उसको बताते हैं, मोमोटेरो को रोकते हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करना, तुम अभी बच्चे हो। बट जब मोमोटेरो प्लीडिड, प्रार्थना करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो वो मान जाते हैं और एग्री हो जाते हैं। एग्री मतलब सहमत हो जाते हैं कि जाओ तुम वहाँ पर जाओ, उस द्वीप पर जाओ और राक्षसों को मार डालो। बूढ़ी औरत उसको अपने बेटे मोमोटेरो को कुछ डम्पलिंग्स दे देती है। डम्पलिंग मीन्स एक जो स्मॉल स्मॉल बोल्स होती हैं, आटे और पानी से मिली हुई स्वीट्स होती है, उनमें मीठा भी मिला होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पिनिया, उस टाइप से आटे की पिनिया बनाकर दे देती है, छोटी छोटी पिनिया। जब वो घर छोड़ देता है, जब मोमोटेरो राक्षसों को पकड़ने के लिए अपने घर से निकलता है, तो उसकी मम्मा उसको छोटी छोटी डम्पलिंग्स बना के दे देती है। रास्ते में मोमोटेरो की फ्रेंडशिप हो जाती है एक डॉग से, मंकी से और एक बर्ड से। तीनों उसके फ्रेंड बन जाती है, डॉग भी, मंकी भी और बर्ड भी। वो मोमोटेरो उनके साथ बहुत सॉफ्टली, बहुत नाइसली बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, और उनको अपनी जो उसकी मम्मा ने उसको डम्पलिंग्स दी थी वो उनको डम्पलिंग्स भी देते हैं। तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और वो तीनों फ्रेंड्स उसकी हेल्प भी करते हैं, मोमोटेरो की हेल्प भी करते हैं। और वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि जब तुम राक्षसों से लड़ोगे तो हम तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। मोमोटेरो आइलैंड पर पहुंच जाता है और जो राक्षस है वो कहाँ रहते हैं, एक फोर्ट में। फोर्ट मीन्स किले में रहते हैं। बर्ड अंदर चला जाता है उड़कर और उस किले का गेट खोल देता है। जब वो अंदर चले जाते हैं तो वो सारे मिलकर उन राक्षसों से अच्छे से, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। जो डॉग होता है वो डायमंड्स की, राक्षसों की लेग्स पर बाइट करता है। डॉग पिक्चर में आपको वन राक्षस दिखाया हुआ है, बट वो बहुत सारे होते हैं। डायमंड्स है ना, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, डायमंड्स, बार बार डायमंड्स रिपीट हो रहा है। राक्षसों की लेग्स पर बाइट कर लेता है डॉग, और मंकी उन राक्षसों की बैक पर, कमर पर जंप करता है और अपने पंजों से उस राक्षस को परेशान करता है। क्लॉड मीन्स पंजे एट द बीस्ट। बीस्ट भी जंगली जानवर, एक टाइप से राक्षस लगा लो आप, राक्षस होते हैं। और जो बर्ड होता है वो उन राक्षसों की आइज में अपनी चोंच से उनको परेशान करता है, चोंच मार देता है। लास्ट में फाइनली लास्ट में राक्षस सारे हार जाते हैं और वो अपना सारा ट्रेजर्स, खजाने, उनकी जो भी धन संपत्ति, पैसा जो भी होता है उन राक्षसों के पास, वो सारा का सारा मोमोटेरो को दे देते हैं। और डायमंड्स ये भी बताते हैं, मोमोटेरो को ये प्रॉमिस करते हैं कि अब हम कभी भी मनुष्यों को परेशान नहीं करेंगे। मोमोटेरो वापस अपने गांव में आ जाता है उस सारी रिचेस एंड उस सारी धन संपत्ति को लेकर जो राक्षसों ने मोमोटेरो को दी थी, और वो सारे धन, पैसे, संपत्ति जो भी वो लेकर आता है, दौलत लेकर आता है, उस सारी धन संपत्ति को गांव के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मोमोटेरो और उसके ओल्ड कपल जो माता पिता होते हैं वो खुशी खुशी गांव में रहने लग जाते हैं। इज इट क्लियर? मुझे लग रहा है अच्छे से स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।